विधानसभा के चुनाव में जनपद अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी का परचम फहराया। भारतीय जनता पार्टी का दावा से निराधार साबित हुआ। इस एमएलसी के चुनाव में क्या आपकी तैयारियां हैं, क्या रणनीति रही है और एमएलसी के चुनाव में क्या रिजल्ट आने वाला है? देखिए, आपने सवाल किया विधानसभा का चुनाव है। निश्चित तौर से विधानसभा के चुनाव में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शुभचिंतक समर्थकों ने बड़ी मेहनत किया और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सत्ता से लड़कर के आलापुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम किया। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत आभार और धन्यवाद है। और जहां तक एमएलसी का चुनाव है, निश्चित तौर से एमएलसी के चुनाव में भी अम्बेडकर नगर सहित आलापुर विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जो मतदाता हैं, चाहे वो प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हों, जिला पंचायत के सदस्यगण हों, बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय हीरालाल यादव जी के पक्ष में समर्थन में लोग हैं और बड़े पैमाने पर उनके पक्ष में वोटिंग हो रही है। हमें पूरा भरोसा है कि 12 तारीख जो मतगणना होगी तो हीरालाल यादव जी दोबारा से एमएलसी बनने का काम करेंगे। एमएलसी की संख्या 17 रह गई है, 3 रिटायरमेंट के करीब में है और 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के निर्दल उम्मीदवार जीते हैं। क्या कहते हैं, कुछ नया आंकड़ा बदलने वाला है? देखिए, आंकड़ा का जहां तक आप सवाल कर रहे हैं, निश्चित तौर से चुनाव सत्ता का चुनाव होता है और आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग इस चुनाव में करने का काम कर रही है। नामांकन के ही समय हमारे तमाम ऐसे प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, उनके हाथ से पर्चा छीनने का काम किया गया और तमाम लोगों का जो मतपत्र था उसको अवैध घोषित करने का काम किया गया, नामांकन पत्र। तो निश्चित तौर से सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर कर रही है। हमारे प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण और जो भी मतदाता हैं उनको डराने धमकाने का काम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद हैं। पूरा भरोसा है कि हमें अच्छा रिजल्ट आने का उम्मीद है। ये पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कोई एक खास चेहरा ऐसा है। नहीं, खास चेहरा हम नहीं बताएंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि साम दाम दंड भेद अपना करके किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को पिछाड़ने की जो नीति है उसको हर समाज के लोग समझ रहे हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर मैं लाछन नहीं लगाना चाहता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। युवा वर्ग एक आपके साथ हुजूम बना के चलता है। आप स्मार्ट बहुत ज़्यादा है और आपकी खूबसूरती के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अजीत जी, ये बताइए कि इस एमएलसी के चुनाव में आपकी जो युवा खेमा है कुछ बदलाव करेगा? इसमें देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वो चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान ही जीते हैं चुनाव और वो समाजवादी विचारधारा से ज़्यादा हमारे प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य वो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। इसलिए निश्चित रूप से मुझे भरोसा नहीं, विश्वास है कि आने वाली तारीख जब 12 को गिनती होगी तो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री हीरालाल यादव जी भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। थैंक यू। समाजवादी पार्टी के विधायक त्रिभुवन दत्त का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहाँ के प्रधान हैं, बीडीसी हैं, या फिर उसकी तैयारी जो आप लोग कर रहे थे, किसी को पर्चा नहीं आप लोगों ने भरने दिया, किसी को रोक दिया, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या कहते हैं? यह तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। अगर पर्चा न दाखिल करने दिए होते तो 3 प्रत्याशी यहाँ नहीं होते, तब तो हरिओम पांडे निर्विरोध चुनाव जीत गए होते। और भारतीय जनता पार्टी किसी को डरा धमका के वोट नहीं लेती। ये लोकतंत्र है, उनसे मिल करके, उनसे बात करके, उनको संतुष्ट करके, उनको बता करके मतदान कराती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह की है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके समय में जिस तरह की घोर अराजकता होती थी वो उसी के अभ्यस्त हैं, वही बात कहते हैं। हम किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप खुद देख लो, आप सामने मतदान हो रहा है, कोई अंदर नहीं है, कोई उस तरह का नहीं है और सीधे जो मतदाता आता है वो सीधे वोट जाके अपना दे रहा है। 17 एमएलसी समाजवादी खेमे बचे हैं, 3 रिटायरमेंट के पोजीशन पे हैं, आप 9 पे निर्विरोध चुन लिए गए हैं। क्या कहते हैं कि आंकड़े अब की बार योगी सरकार में फिर नया इतिहास लिखने जा रहा है? हर जगह से आप बहुमत की कोशिश में हैं? बहुमत की कोशिश में नहीं, 36 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 9 सीटें निर्विरोध हो गई हैं। जहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने पर्चा वापस लिया या कोई प्रत्याशी नहीं है वो निर्विरोध हो गई हैं। 27 सीटों पर मतदान हो रहा है, 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 27 की 27 सीटें आपके खेमे में आ जाएगी तो फिर तो इतिहास हो जाएगा, पहली बार आप पूर्ण बहुमत से होंगे। ये इतिहास तो बन ही रहा है। उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई बहुत दिनों बाद कोई मुख्यमंत्री रिपीट होके आया है।
और जो काम किया हमारी पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किया है गांव पंचायतों के लिए, क्षेत्र पंचायतों के लिए, जिला पंचायतों के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, उसका परिणाम है कि सारे प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। जनपद अंबेडकर नगर में विधानसभा चुनाव में क्या चूक रह गई? विधानसभा चुनाव दूसरे पैटर्न पर होता है, कहीं न कहीं कोई न कोई समीकरण थोड़ा हमारे विपरीत गया जिससे हम नहीं जीत पाए। लेकिन विधान परिषद का चुनाव पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव है और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई है, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार रही हो, चाहे राजनाथ सिंह की सरकार रही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार रही हो, पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान के लिए हमेशा काम किया है, जिसके नाते पंचायत प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। संदेश क्या रहेगा युवाओं के लिए सर? के लिए तो हमारा संदेश है, हम पिछली सरकार में भी हमारी सरकार ने रोजगार देने का पूरा प्रयास किया और भी हमारी सरकार ने घोषणा कर दिया कि 100 दिन में 10,000 नौकरी देने जा रहे हैं। निकट भविष्य में माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में और प्राथमिक शिक्षा में सभी उसमें वैकेंसी आने जा रही है। पुलिस की भर्ती होने जा रही है, तरह तरह से के माध्यम से अधीनस्थ चयन बोर्ड से 27,000 की वैकेंसी पूरा होने जा रही है। ये युवाओं को रोजगार से जोड़ करके और स्वरोजगार से जोड़ करके हम उनको काम देने का काम करेंगे।